स्वीकार किया, उनके भावों को स्वीकार किया और उन्हें अपने जीवन में स्थान दिया। लेकिन भगवत प्रेमियों, अक्सर इस प्रसंग के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी का अपहरण कर लिया। एक बार गुरुदेव सरुश्री आशुतोष महाराज जी के सानिध्य में बैठे हुए थे, तो गुरु महाराज जी ने हमसे पूछा कि क्या कथा सुनाते हुए भगवान के विवाह का प्रसंग सुनाते हो? तो मेरे मुख से निकला, जी महाराज जी, हम रुक्मणी अपहरण प्रसंग करते हैं। महाराज जी ने कहा, क्या कहा, क्या कह रही हो तुम? मैंने कहा, महाराज जी, हम रुक्मणी अपहरण प्रसंग करते हैं। महाराज जी ने कहा, नहीं, ये रुक्मणी अपहरण प्रसंग नहीं है, ये रुक्मणी समर्पण प्रसंग है। रुक्मणी समर्पण, क्योंकि रुक्मणी ने समर्पण किया था अपने प्रभु के चरणों में, तभी बांके बिहारी ने उसे स्वीकार किया था। और भगवत प्रेमियों, भारतीय संस्कृति कभी भी अपहरण की संस्कृति नहीं रही है। और अक्सर समाज के प्रबुद्ध लोग यही कहते हैं, भगवान ने, हरे कृष्ण ने रुक्मणी को किडनैप कर लिया, किडनैप। लेकिन भगवत प्रेमियों, भारतीय संस्कृति कभी अपहरण की संस्कृति नहीं रही है। भारतीय संस्कृति सदैव ही समर्पण की संस्कृति रही है। देखिए अपनी पवित्र नदियों को, अपने तीर्थ स्थलों को देखिए। वो एक तीर्थ स्थल एक धार्मिक नदी के किनारे पर बैठा बना हुआ है। क्यों बना है? क्योंकि वो नदी भी अपने लक्ष्य, अपने प्रीतम की ओर बढ़ी चली जा रही है, और गंगा भी बढ़ती चली जा रही है, ताकि मैं सागर में समाहित होकर गंगा सागर ही हो जाऊं, मेरा प्रीतम मुझे मिल जाए और मैं निरंतर कलकल करती हुई उसी की ओर बढ़ती चली जा रही। और धार्मिक स्थल उनके किनारे पर क्यों बनाए गए? क्योंकि इस जीव आत्मा का भी एक लक्ष्य है, ये जीव रूपी नदी को भी अपने सागर रूपी परमात्मा की ओर अग्रसर होना है, ताकि वो सागर रूपी परमात्मा में जाकर समाहित हो जाए और उस ईश्वर, उस परमात्मा को अपना ले। भगवत प्रेमियों, लेकिन ये जीव रूपी नदी उस सागर रूपी परमात्मा में जाकर समाएगी कैसे? क्योंकि रुक्मणी जी का मिलन भगवान के साथ कब हुआ? जब बीच में एक ब्राह्मण देव आए। ब्राह्मण देव उनके संदेश को लेकर प्रभु तक गए, और उसके बाद रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण जी का मिलाप होता है, मिलन होता है। ठीक इसी प्रकार से जब जीवन में एक गुरु आता है, तो हमारी जीव रूपी रुक्मणी का मिलन वो परमात्मा रूपी कृष्ण के साथ करवा देता है। इसलिए जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि जीवन में गुरु धारण करने की क्या आवश्यकता है? अरे मीराबाई जी, मीराबाई जी ने तो नाच नाच के अपने गिरधर गोपाल को मना लिया। नामदेव जी ने प्रभु के लिए इतने भाव भीने भजनों का गायन किया कि भजन गाते गाते नामदेव जी ने अपने विट्ठल को रिझा लिया और विट्ठल को पा लिया। लेकिन भगवत प्रेमियों, कभी भी नाचने के द्वारा या भाव भीने भजनों के गायन के द्वारा आप उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते हैं, और ना ही प्रभु आपको ऐसे दर्शन दे सकता है। जितने भावों के द्वारा, जितने प्रेम के द्वारा नामदेव जी और मीराबाई जी अपने प्रभु को पुकारा करते थे, ऐसा प्रेम, ऐसा समर्पण, ऐसा त्याग, ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर नहीं है। अरे उनके सामने तो प्रभु फिर भी प्रकट होकर दर्शन देते थे, हम में से किसी को नहीं दिए। लेकिन जिनके लिए हम यह कहते हैं कि मीराबाई ने नाच नाच के अपने गिरधर गोपाल को मना लिया, नामदेव जी ने भाव भीने भजनों का गायन किया, तो उन्होंने प्रभु को पा लिया, तो गुरु की क्या आवश्यकता है? तो भगवत प्रेमियों, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी, उनका कंठ इतना सुरीला था, इतना सुरीला था कि साक्षात सरस्वती उनके कंठ में विराजा करती थी। और दक्षिणेश्वर में जब वो एक भजन का गायन गा रहे थे, इतने सुरीले कंठ से कि रामकृष्ण परमहंस जी के नेत्रों से भी अश्रु प्रवाहित हो गए थे। लेकिन वही स्वामी विवेकानंद जी, वही नरेंद्र, जिनका कंठ इतना सुरीला था, लेकिन उसी सुरीले कंठ से वो भजनों का गायन गाते थे, लेकिन हृदय के अंदर सदैव प्रभु मिलन की तड़प बनी रही थी। वो शांत क्यों नहीं हुई? उनको भी गा गा कर अपने प्रभु को पा लेना चाहिए था। वो क्यों गए रामकृष्ण परमहंस जी की शरण में? क्योंकि गुरु की शरण में जाकर ही ईश्वर के साथ मिलन हो सकता है, परमात्मा का दर्शन हो सकता है। और जिसकी बात करते हैं मीराबाई जी कि उसने अपने पैरों में घुंघरू बांधे
और गली गली में वो यही कहती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हम मीरा जी की उदाहरण देते हैं तो उनके पदों को भी पढ़िए, उनकी वाणी को पढ़िए कि मीराबाई जी अपनी वाणी में क्या क्या कर गई। मीरा ने खुद अपनी वाणी में लिखा है, वो भी संत रविदास जी की शरण में गई और उनसे ज्ञान लेने के बाद उस ईश्वर की अनुभूति अपने घट के अंदर करने के बाद वही मीराबाई जी कहती है, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। कृष्ण दीवानी मीराबाई जी जो सदैव कृष्ण कृष्ण रटा करती थी, वही मीराबाई जी अपनी वाणी में क्या लिख रही है, पायो जी पायो मैंने नाम रतन धन पायो। मैंने राम रूपी रतन धन को प्राप्त कर लिया है। लेकिन कैसे किया? मीरा ने यह नहीं कहा नाच नाच के मैंने गिरधर गोपाल को पा लिया, पैरों में घुंघरू बांधकर मैंने उसे रिझा लिया, नहीं। आगे उसने कहा, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा कर अपनायो। मेरे गुरु ने वो अमूल्य वस्तु अर्थात वो ब्रह्म ज्ञान मुझे प्रदान किया और मैंने अपने घट के अंदर अपने ईश्वर, अपने परमात्मा बांके बिहारी के उस सनातन रूप का दर्शन कर लिया। मीराबाई जी अपनी वाणी में आगे लिख कर गई, वो लिख कर गई कि मेरे गुरु ने उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन करवाया कैसे। उन्होंने अपनी वाणी में लिखा, सतगुरु हाथ धरियो सिर ऊपर, आकुश दे समझाई, पल पल पिव का रूप निहारो, निरख निरख सुख पाई। उन्होंने कहा, जब मेरे गुरु रविदास जी ने मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रखा, उसी समय मैंने अपने घट के अंदर अपने पिव भाव परमात्मा का दर्शन किया और निरंतर उसका दर्शन करके मैं आनंद विभोर हो रही हूँ और अपने प्रभु का निरंतर दर्शन कर रही हूँ। नामदेव जी ने भी पहले देखा उसके बाद गाया, जब देखा तब गावा, पहले देखा फिर गाया उन्होंने। भगवत प्रेमियों, जिनकी उदाहरणें देकर आप यह कहते हैं कि इन्होंने गाकर पा लिया, इन्होंने नाच कर पा लिया, तब वो ऐसे ही नहीं नाच पड़े। हम में से कोई क्यों नहीं पैरों में घुंघरू बांधकर गलियों में निकल कर नाचने लग जाता? हम में से क्यों नहीं भाव भीने भजन गाकर उसे पा लेता? अगर मीराबाई जी पैरों में घुंघरू बांधकर गलियों में नाची, अपनी सारी लज्जा को त्याग करके, अगर नामदेव जी एक तारे पर भाव भीने अपने विठ्ठल के लिए भजन गाए, कब गाए? पहले अंदर देखा, अंदर देखकर जब आनंद की अनुभूति हुई, उसके दर्शन करते थे, एक आनंद आता था, एक लहर उठती थी आनंद की। ऐसी लहर उठती थी कि जो गाने के लिए विवश कर देती थी, जो नाचने के लिए उन्हें विवश करती थी। देखने के बाद वो नाचे, देखने के बाद उन्होंने गाया। और ये उनके जीवन के चरित्र हमें यह बता रहे हैं कि अगर आप भी अपनी रुक्मणी रूपी जीवात्मा का मिलन परमात्मा के साथ करवाना चाहते हैं, तो आपको भी एक गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा, जो आपके घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दीदार करवा दे। और रुक्मणी यह समर्पण प्रसंग हमें गुरु की ओर जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। और आगे इसी दशम स्कंद के अंतर्गत वर्णन आता है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका में विराजमान थे कि जरासंध की कैद में जो असंख्य राजा लोग कैदी थे, उनका दूत प्रभु की सभा में आकर उपस्थित होता है और हाथ जोड़ते हुए उसने उन समस्त राजाओं का संदेश प्रभु के श्री चरणों में कहा और कहा कि प्रभु, उस जरासंध की कैद से हमें मुक्त करवा लीजिए। तभी नारद जी उस सभा में विराजमान हो जाते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी ने नारद जी को देखा तो कहने लगे, आइए देवर्षि, आइए, स्वागत है आपका इस सभा में। बताइए संपूर्ण लोक किस प्रकार से है, सभी ठीक ठाक तो है? और यह भी बताइए कि इस समय पांडव क्या करना चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है? नारद जी ने अपने वीणा की तारों को झनकृत करते हुए कहा, नारायण नारायण, हे मधुसूदन, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर आप हमारे मुख से सुनना चाहते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस समय पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं प्रभु, और वह चाहते हैं कि आप उनके राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हो सपरिवार। अब इधर सारे सभा सदस्य यह सोच रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जी पहला कार्य कौन सा करेंगे? क्या जरासंध की कैद से उन राजाओं को मुक्त करवाएंगे या फिर पांडवों को पास जाकर राजसूय यज्ञ संपन्न करवाएंगे? प्रभु ने उद्धव की ओर देखा और उद्धव से कहने लगे, कहिए उद्धव, हमें सबसे पहले कौन सा कार्य संपन्न करना चाहिए? उद्धव जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं,
क्या करना है क्या नहीं करना आप भली भांति जानते हैं, लेकिन अगर इस सभा में बैठकर ऐसा सम्मान मुझे देना चाहते हैं तो प्रभु हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर पांडव राज सूर्य यज्ञ करना चाहते हैं तो उन्हें पहले विश्व विजयी बनना पड़ेगा, उन्हें सभी को जीतना पड़ेगा। और उनके इस राज सूर्य यज्ञ में ये जरासंध एक बाधा है, इसलिए उन्हें जीतना पड़ेगा, जरासंध को जीतना पड़ेगा। और जैसे ही प्रभु ने यह श्रवण किया तो कहने लगे ठीक है, हम पांडवों के पास जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी सब परिवार पांडवों के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वह युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, राज सूर्य यज्ञ में एक बाधा है। जब तक तुम जरासंध का वध नहीं करते हो, चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनते हो, ये राज सूर्य यज्ञ संपन्न नहीं कर सकते हो, पहले तुम्हें जरासंध को जीतना पड़ेगा। युधिष्ठिर जी हताश व निराश हो जाते हैं। फिर प्रभु कहने लगे चिंता मत कीजिए, और उसी समय प्रभु भीम और अर्जुन को बुलाते हुए कहने लगे तुम मेरे साथ जरासंध के राज्य की ओर प्रस्थान करो। और प्रभु ने तीनों ने ब्राह्मण वेश धारण कर लिए और तीनों जरासंध के साम्राज्य की ओर प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि प्रभु यह जानते थे कि जरासंध दान देने के लिए प्रसिद्ध है। जो कुछ भी उससे मांगा जाता है वो उसकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करता है। इधर प्रभु भी याचक बनकर जरासंध के द्वार पर जाकर उपस्थित हो जाते हैं। इधर जरासंध ने उन तीनों ब्राह्मणों को जब देखा तो जरासंध सोच में पड़ गया कि सभी के चेहरे जाने पहचाने लग रहे हैं, क्योंकि उनके हाथों के ऊपर प्रत्यंचा की रगड़े लगी हुई थी। और उसी समय जरासंध ने कहा कहिए विप्रवरों, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं? तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हे राजन, हम अन्न धन के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, हम आपसे मल्ल युद्ध करना चाहते हैं। और उसी समय जरासंध ने कहा कि हे द्वारिकाधीश, मैं आपको पहचान गया हूं। अरे तू तो ग्वाला है, रन छोड़ है, युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग जाता है, तेरे साथ भला मल्ल युद्ध कैसे किया जा सकता? और ये अर्जुन, ये तो भी बालक है, इसके साथ भला मैं मल्ल युद्ध कैसे कर सकता हूं? हाँ, ये भीम कुछ मेरे लायक है, मैं इसके साथ मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार हूं और तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण करने के लिए तैयार हूं। इधर भीम को भी बड़ा अभिमान था अपने बल के ऊपर कि मैं तो जरासंध को यूं ही चुटकियों में नीचे गिरा दूंगा। इधर मल्ल युद्ध का आयोजन हुआ, जरासंध और भीम आपस में मल्ल युद्ध कर रहे हैं और ऐसा लग रहा था दो गजराज आपस में भिड़ रहे हैं। कभी जरासंध भीम के ऊपर हावी हो जाते, कभी भीम जरासंध के ऊपर हावी हो जाते, लेकिन भीम जरासंध को हरा नहीं पा रहा था, क्योंकि अहंकार आ चुका था अंदर। क्योंकि कई बार अहंकार बाधा बन जाता है और इंसान अपने बल की ढींगे मारता है। ऐसे ही एक पहलवान जी थे, पहलवान जी जिसकी चर्चा दूर दूर तक थी कि बड़ा ताकतवर है ये, बड़ा पहलवान है ये, सभी लोग डरते थे उससे। एक दिन अपने घर में वो दंड बैठक कर रहे थे, उसका बेटा सामने था, वह उठक बैठक कर रहे थे। दंड बैठक जब कर रहे थे तो उसका बेटा बड़े आराम से अपने पिताजी को देख रहा है। कहने लगा पिताजी, कहने लगा बोलो बेटा। कहने लगा क्या आप किसी से नहीं डरते? कहने लगे ना, मैं किसी से नहीं डरता हूं। और फिर उठक बैठक कर रहा है। पिताजी, अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आप उससे भी नहीं डरेंगे? पिता ने दंड बैठक मारते कहा नहीं बेटा, मैं शेर से भी नहीं डरता हूं। बेटे ने फिर थोड़ी देर बाद कहा पिताजी, अगर बड़ा सा हाथी आपके सामने आ जाए आप उससे भी नहीं डरेंगे? इधर पिता ने फिर दंड बैठक मारते कहा नहीं, मैं हाथी से भी नहीं डरता हूं। इधर बच्चे ने फिर कहा पिताजी, आप सांप से भी नहीं डरते हैं? पिता ने फिर दंड बैठक मारते कहा नहीं, मैं सांप से भी नहीं डरता हूं। बच्चा कहने लगा नहीं, पर आप मेरी मम्मी से डरते हैं। और कई बार ऐसे ही इंसान का बल भी होता है, और ऐसा ही कुछ आज भीम का था कि अहंकार उसके अंदर फूट चुका था, उसे अपने अभिमान हो चुका था अपने बल के ऊपर, इसलिए जरासंध को हरा नहीं पाया। 2 नहीं 3 नहीं पूरे 27 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन इधर भीम जरासंध को हरा नहीं पा रहा था। और उस समय भीम के हाथ जुड़ गए, अंतःकरण से प्रभु के आगे प्रार्थना कर उठा वो, हे प्रभु
हर मोड़ नई एक उलझन है, कदमों का संभलना मुश्किल है। तू साथ ना दे तो धूप क्या, साए में भी चलना मुश्किल है, साए में भी चलना मुश्किल है। हे प्रभु, अगर तेरा साथ नहीं है, अगर तू साथ नहीं है तो प्रभु कभी भी कोई विजय श्री को प्राप्त नहीं कर सकता है। मैं हार गया हूँ प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में समर्पित हूँ। मैं इस जरासंध को नहीं हरा सकता, मैं इस विशाल कार्य को नहीं संपन्न कर सकता हूँ प्रभु। आपकी कृपा ही होगी तो यह कार्य फलीभूत हो सकता है, संपन्न हो सकता है, सफल हो सकता है। और जैसे ही ये पश्चाताप की भावना से भीम पूरित हुआ, इधर हमारे प्रभु एकदम से कहने लगे, हाँ हाँ भीम, इसी प्रकार से, बहुत अच्छा दाव था भीम। इधर भीम ने एकदम से अपने प्रभु को देखा, आज इतने दिनों के बाद प्रभु मुझे उत्साहित कर रहे हैं। भीम ने प्रभु को देखा, उसी समय प्रभु ने क्या किया, एक वृक्ष की डाली को तोड़ा और उसे बीचों बीच से चीर दिया। और इधर भीम को समझने में देर ना लगी और उसी समय भीम ने जरासंध को नीचे गिराया, अपना पैर उसके टांगों के ऊपर रखा और एक उसकी टांग अपने हाथ में ली और जरासंध को बीचों बीच से चीर दिया। लेकिन जैसे ही चीर कर उसे दोनों दिशाओं में फेंका तो क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद जरासंध के वो दोनों टुकड़े शरीर के आकर जुड़ जाते हैं, वो फिर जीवित हो जाता है, फिर भीम के साथ युद्ध करता है। और इधर भीम फिर देखने लग गया। प्रभु ने फिर भीम से कहा, हाँ भीम, बहुत अच्छा, इसी प्रकार से लगे रहो। प्रभु ने फिर एक तिनके को उठाया और बीच से चीरते हुए से विपरीत दिशा में फेंक दिया और इस बार भीम ने फिर से जरासंध को बीच में से चीर दिया और उसके टुकड़ों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। और इस प्रकार से प्रभु की कृपा से भीम ने उस जरासंध का भी वध कर दिया। जैसे ही जरासंध का वध हुआ तो उसी समय अस्ति और प्राप्ति अपने भाई सहदेव के पास जाती और जाकर कहने लगी, अरे भैया, पहले उसने हमारे पति को मारा था, अब उसने हमारे पिता को भी मार दिया है, तुम्हें उसे बदला लेना चाहिए, प्रतिशोध लेना चाहिए। सहदेव चुपचाप करके खड़ा हुआ था। तभी अस्ति और प्राप्ति कहने लगी, बोलते क्यों नहीं हो तुम? अरे उसने हमारे पति को मार दिया, हमारे पिता को भी मार दिया। उठो सहदेव, उठो, प्रतिशोध लो उससे, प्रतिशोध। अरे अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है, अगर उस द्वारिकाधीश से इतने ही भयभीत हो तो कम से कम नाटक तो कर लो। जाओ सहदेव, जाओ, प्रतिशोध लो। इधर सहदेव कहने लगा, मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इधर अस्ति और प्राप्ति कहने लगी, हमें कुछ नहीं पता, हम मात्र प्रतिशोध चाहती हैं, मात्र प्रतिशोध। सहदेव कहने लगा, बस करो, बस, प्रतिशोध। अरे प्रतिशोध चाहिए उनको भी जिन राजाओं का वध तुम्हारे पति और तुम्हारे पिता ने किया है। प्रतिशोध चाहिए उन स्त्रियों को भी जिसके पतियों का वध तुम्हारे पति ने और पिता ने किया है, उन्हें भी प्रतिशोध चाहिए। वो भी प्रतिशोध की अग्नि में जल रही है, लेकिन अब मैं प्रतिशोध नहीं लूंगा। मैं जान चुका हूं कि अब मुझे अपने साम्राज्य के लिए क्या करना है। मैं जा रहा हूं द्वारिकाधीश के श्री चरणों में, मैं उन्हीं के श्री चरणों का दास बनकर रहना चाहता हूं। इधर अस्ति और प्राप्ति का मुख खुला का खुला ही रह गया। इधर सहदेव प्रभु के श्री चरणों में जाकर नतमस्तक हो जाता है। हे द्वारिकाधीश, जरासंध पुत्र सहदेव आपके चरणों में है। प्रभु, मुझे मेरे साम्राज्य के लिए थोड़ा सा धर्म दे दीजिए। प्रभु ने कहा, सहदेव, भयभीत हो गए हो क्या? जरासंध के पुत्र सहदेव ने कहा, नहीं प्रभु, मैं भयभीत नहीं हूं। क्या राज्य लेने के लिए नहीं आए हो? क्या अपना साम्राज्य मांगने के लिए नहीं आए हो? नहीं प्रभु, मुझे ये साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे ये सत्ता नहीं चाहिए। हे प्रभु, मैं जानता हूं इस राज्य को पाने के लिए, सत्ता को पाने के लिए, पद को पाने के लिए, प्रतिष्ठा को पाने के लिए इंसान कितने षड्यंत्र करता है, कितनी अराजकता फैलाता है, कितनों को मारता है मात्र अपने पद को बनाए रखने के लिए। मैं ऐसे पद को स्वीकार नहीं करता प्रभु, जिस पद के नीचे कितने ही लोगों की लाशें बिछ जाएं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में हूं, मुझे अपने चरणों का दास बनाइए और इस साम्राज्य को भी थोड़ा सा धर्म दे दीजिए। प्रभु कहने लगे, हे सहदेव, लेकिन दंड तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तुम जरासंध के पुत्र हो, ऐश्वर्यशाली जीवन को व्यतीत किया है तुमने, इसलिए वासुदेव श्री कृष्ण तुम्हें दंड जरूर देंगे सहदेव, जरूर देंगे।
और तुम्हारा दंड यह है सहदेव कि आज से इस साम्राज्य का संचालन तुम करोगे सहदेव, तुम करोगे। तुम्हारे पिता ने जितने धर्म की क्षतिपूर्ति की है, जितना धर्म की हानि की है, हे सहदेव तुम्हें धर्म की उतनी ही क्षतिपूर्ति करनी है। मैं तुम्हें इस पद पर इसलिए प्रतिष्ठित नहीं कर रहा कि तुम एक राजा की तरह जीवन व्यतीत करो। तुझे अपनी प्रजा का पालक बनना है, अपनी प्रजा का पालन एक सेवक बनकर करना है। इसलिए धर्म में स्थित होकर सहदेव अपनी प्रजा का पालन करना, प्रजा के सेवक बनकर रहना। प्रजा खुश रहेगी। एक भावनात्मक रिश्ता तुम्हारे और तुम्हारी प्रजा के बीच में सदैव कायम रहेगा और तुम्हारे मान प्रतिष्ठा भी सदैव बनी रहेगी। लोग तुम्हें याद करते रहेंगे। प्रभु ने सहदेव को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया और उसका राज तिलक करके संपूर्ण साम्राज्य उसको सौंप दिया और सहदेव से कहा, हे सहदेव तुम्हारे पिता ने जितने राजाओं को बंदी बनाया उन्हें मुक्त कर दो, जितना भी खजाना उनका है उनको वापस लौटा दो। सहदेव ने कहा, प्रभु मैं तो प्रजा का दास हूँ, प्रजा का सेवक हूँ, आपके चरणों का दास हूँ। मैं धर्म युक्त राज्य का संचालन करना चाहता हूँ प्रभु, आप जैसा कह रहे हैं मैं स्वीकार करता हूँ। और उसी समय सहदेव ने समस्त राजाओं को मुक्त कर दिया और मुक्त करने के उपरांत जो उतना भी खजाना था वो उन्हें लौटा दिया। लेकिन प्रभु की यह घटना, चाहते तो हमारे प्रभु खुद उस राज्य का ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते थे, स्वयं जरासंध के साम्राज्य के सम्राट बन सकते थे, लेकिन नहीं, हमारे प्रभु ने उसके पुत्र सहदेव को उस सिंहासन के ऊपर अभिषिक्त कर दिया और साथ ही सहदेव से यह कहा कि धर्म में स्थित होकर अपने राज्य का संचालन करना। और प्रभु की यह लीला हमें यह समझ आ गई भगवत प्रेमियों कि राजनीति में अगर धर्म का समन्वय नहीं होगा, समाज सेवकों के अंदर अगर धर्म नहीं होगा, नेताओं के अंदर अगर धर्म की स्थापना नहीं होगी, तो जरासंध की मानिंदी होंगे और अपनी प्रजा का सदैव ही शोषण करते रहेंगे। लेकिन अगर समाज सेवक नेता लोग धर्म में स्थित होकर अपनी प्रजा का पालन करते हैं और राज्य सिंहासन के भार को संभालते हैं, तो ऐसे राजा लोग युधिष्ठिर की तरह हुआ करते हैं, चंद्रगुप्त की तरह होते हैं। इसलिए राजनीति में धर्म का समन्वय होना ही चाहिए। लेकिन आजकल समाज में एक प्रश्न उछला हुआ है कि क्या राजनीति में धर्म का समन्वय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो भगवत प्रेमियों, आपने यह श्रवण किया होगा कि जब भी लक्ष्मी जी नारायण के साथ होती हैं तो सदैव गरुड़ के ऊपर सवार होती हैं, क्योंकि प्रभु का वाहन गरुड़ है। और जब लक्ष्मी जी अकेली होती है, नारायण के साथ नहीं होती है, तो वो उल्लू की सवारी करती है। कहने का अभिप्राय कि धर्म और राजनीति लक्ष्मी और नारायण की तरह है, क्योंकि अगर लक्ष्मी नारायण के साथ रहती है, गरुड़ पर सवार रहती है, यहाँ गरुड़ प्रतीक है शक्ति का, गरुड़ प्रतीक है विवेक का, और जब लक्ष्मी जी उल्लू पर सवार होती है तो उल्लू प्रतीक है विवेकहीनता का। इसलिए हमारे महापुरुषों में आर्ष ग्रंथों ने कहा कि जब जब भी इंसान, समाज सेवक, नेता लोग धर्म में स्थित होकर राजनीति का संचालन करते हैं तो वो विवेक से युक्त होते हैं, धर्म से युक्त होते हैं। और जब वह राजनीति में धर्म का समन्वय नहीं करते तो ऐसे लोग उल्लू की तरह होते हैं, वो विवेकहीन होते हैं, वो अपनी प्रजा का पालन नहीं कर सकते, अपनी प्रजा की भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हमारे समस्त आर्ष ग्रंथ यह कहते हैं, यजुर्वेद के ऋषियों ने यह कहा, उनकी ऋचाएं यह कहती है कि एक नेता, एक राजा का संबंध अपनी प्रजा के साथ कैसे होता है, जिस प्रकार से एक माँ का नाता अपने पुत्र के साथ होता है। माँ अपने पुत्र का पालन पोषण करती है, उसके हित और अहित को जानकर उसका कल्याण करती है। ठीक इसी प्रकार से एक राजा भी माँ की तरह होता है, जो अपनी प्रजा के सुख दुख को समझता है, उसके हित और अहित की चिंता करते हुए उनका कल्याण करता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ऐसे राजा की तुलना मुख के साथ कर दी
क्योंकि जो राजा होते हैं वो मुख की तरह होते हैं। उनका जो मुख होता है वो समस्त अंगों का पालन पोषण करता है, और जो मुख है वो निष्काम भाव से परिपूर्ण हुआ करता है, निष्काम भाव से। लेकिन जो राजा लोग मुख की मानित नहीं होते हैं, जो समाज सेवक मुख की भांति नहीं होते हैं, ऐसे समाज सेवक, ऐसे जो जनता के नेता हुआ करते हैं, ऐसे जो राजा हुआ करते हैं, उन्हें सूखे का रोग होता है। और सूखे के रोग में क्या होता है? पेट फूल जाता है और सारे अंग शिथिल हो जाते हैं। लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा जो राजा है, जो समाज सेवक है, उन्हें मुख की तरह होना चाहिए, क्योंकि मुख हमेशा निष्काम भाव से समस्त अंगों का पालन पोषण कर रहा है। क्योंकि जिसके अंदर निष्काम भाव होगा वही देश के बारे में सोच सकता है, वही राष्ट्र के बारे में सोच सकता है, वही प्रजा के बारे में सोच सकता है, वही जनता का कल्याण कर सकता है। अगर राजा, अगर नेता, अगर समाज सेवक निष्काम भाव से परिपूर्ण नहीं है, स्वार्थ भाव से परिपूर्ण है, तो राष्ट्र कभी तरक्की नहीं कर सकता, समाज कभी उन्नयन को प्राप्त नहीं हो सकता है भगवत प्रेम में। और निष्काम भावना की अगर परिभाषा जाननी है तो अपने देशभक्तों से देखिए, उनके जीवन के ऊपर दृष्टिपात करके देखिए कि उन देशभक्तों का जीवन किस प्रकार से निष्काम भावना से परिपूर्ण था, जो अपनी देव माँ के लिए जिए, अपनी धरती माँ के लिए जिए और अपनी धरती माँ के लिए ही मर गए। चंद्रशेखर आजाद जी जब वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए, दिन रात उन्हें एक ही चिंता थी, मैं अपनी भारत माँ को आजाद कैसे करवाऊं। अपनी भारत माँ को आजाद करने के लिए उन्हें औजारों की आवश्यकता थी, हथियारों की आवश्यकता थी। उन्होंने डकैतियां डाली, और जैसे ही ये बात उनके माता पिता को पता चली, जो दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे, गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे, उन्होंने चंद्रशेखर से कहा कि तूने डकैती डाली है, तेरे पास धन है, हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, थोड़ा सा धन हमें भी दे दे ताकि हम भी अपने जीवन का निर्वाह कर सके। तो उस समय चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि माँ, हे पिताजी, मेरा ये धन पवित्र धन है और इस धन के ऊपर मेरे देशवासियों का अधिकार है, मेरी भारत माँ का अधिकार है, ये आपके लिए नहीं है। मैं इस धन में से एक फूटी कौड़ी भी आपको नहीं दे सकता हूँ। हाँ, मेरी इस रिवॉल्वर में 2 गोलियां हैं, 2। अगर आप चाहें तो वो गोलियां मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन अपने देश का धन आप लोगों को नहीं दे सकता हूं। ये है निष्काम भाव। ये निष्काम भावना की परिभाषा, जहां पर भक्तों ने, देशभक्तों ने अपनी मां को अपना प्रथम स्थान दिया और अपनी मां के लिए सब कुछ करते गए। लेकिन इसी प्रकार से क्रांतिकारी जो थे, क्रांतिकारियों को भी जब यह पता चला कि चंद्रशेखर आजाद की मां रानी देवी गरीबी में दिन व्यतीत कर रही है, तन ढकने के लिए उनके पास कपड़ा भी नहीं है, उस समय उन क्रांतिकारियों में से एक क्रांतिकारी ने कुछ धन जो देश के लिए, देश की आजादी के लिए इकट्ठा किया था, कुछ धन उन्होंने उनकी मां को पहुंचा दी। लेकिन जैसे ही ये खबर चंद्रशेखर आजाद को पता चली, उसी समय चंद्रशेखर अपनी रिवॉल्वर लेकर उन क्रांतिकारियों के दल में जा पहुंचता है, और उसके बाद अपनी रिवॉल्वर उस क्रांतिकारी की कनपट्टी पर रखते हुए कहने लगे, तूने मेरे देश के पवित्र धन को अपमानित कर दिया है, कलंकित कर दिया है। अरे ये मेरी भारत माँ का पवित्र धन है और भारत माँ को आजाद करने के लिए इस धन का प्रयोग किया जा सकता है, और तेरा ऐसा कैसे तो साहस हुआ कि तूने मेरी गरीब माँ के लिए पैसे भेज दिए। याद रखो, आज तो ये कार्य तुमने कर दिया है, मैं माफ करता हूं, लेकिन आज के बाद अगर तुमने ये कार्य किया तो इस रिवॉल्वर की गोली तुम्हारे सिर के आर पार हो जाएगी, क्योंकि इस खजाने के ऊपर मेरे भारत माँ का अधिकार है। अरे अगर हम इसी प्रकार से जो खजाना लूट रहे हैं अपने परिवारों में, अपने रिश्तेदारों में बांटने लगे, फिर हम में और चोर डाकुओं में अंतर ही क्या रह जाएगा। इसलिए ये मेरे देश का धन है, देश की स्वतंत्रता के लिए इसका प्रयोग करो, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं। इसे कहते हैं निष्काम भाव। और ऐसे ही निष्काम भावना से परिपूर्ण थे हमारे देशभक्त। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज के समाज सेवक, आज के नेताओं को सूखे का रोग हो चुका है, जो मात्र अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने पद की प्रतिष्ठा के लिए जनता का शोषण कर रहे हैं। जनता भूखी मर रही है, महंगाई हो रही है, कोई चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने पद से मतलब है। लेकिन भगवत प्रेमियों, यहाँ दोष उनका भी नहीं है, दोष लोकतंत्र में निवास करने वाले आप जैसे नागरिकों का भी है।
आपको मात्र वोट देने का अधिकार नहीं है कि मात्र वोट देनी है। वोट देने के साथ साथ आपको यह भी देखना है कि कौन सा नेता देश को सही ढंग से चला सकता है, किसका हृदय निष्काम भावना से परिपूर्ण है, कौन मेरी भारत माँ का उन्नयन कर सकता है, कौन समाज में हर प्राणी को सुख सुविधा प्रदान कर सकता है। ये आप लोगों के हाथ में। जब वोट देते हैं तो ऐसे निष्काम भावना से परिपूर्ण अपने समाज सेवक का भी चयन कीजिए, ताकि हमारा ये देश पुनः बुलंदियों को छू सके। भगवत प्रेमियों, ये हमारे हाथ में है, अवाम के हाथ में है, जनता के हाथ में है। और ऐसा नहीं कि ऐसे निष्काम भाव से परिपूर्ण नेताओं की कमी है। असंख्य लोग हैं आने के लिए, लेकिन आपको उनका चयन करना पड़ेगा, पहचान करनी पड़ेगी। लेकिन आज के नेता लोग हमारे देशभक्त थे। उन देशभक्तों के लिए हमारा देश मात्र जमीन का टुकड़ा नहीं था। भगवत प्रेमियों, एक संवेदना इस धरती माँ के साथ जुड़ी थी, एक भाव जुड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने माँ कहकर संबोधित किया। उन्हीं देशभक्तों ने हमारे देश को आजाद करवाने के लिए अपनी कुर्बानियां तक दे दी, और आज हमारा तिरंगा आजाद फिजाओं में लहरा रहा। लेकिन उसी तिरंगे के नीचे कितनी ही चिताएं जली हैं, कितनी ही माताओं ने अपने बेटों की कुर्बानी दी है, कितनी ही पत्नियों ने अपने मांग का सिंदूर पहुंचा है, कितने ही बच्चों ने अपने पिता वो अनाथ हुए हैं और अपने पिता को इस देश को प्रदान किया है। आज हम अपने ही देश में गुलाम नहीं है, आजाद है। भगवत प्रेमियों, आजाद। हमारा अपना संविधान है, हमारे अपने न्यायालय है, हम अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकते हैं, हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन इसका अगर श्रेय जाता है तो निष्काम भावना से परिपूर्ण हमारे देशभक्तों को जाता है, जिनकी कुर्बानियों को हम आज भूल चुके हैं। आइए याद करते हैं उनकी कुर्बानियों को, जो उन अंग्रेजों के अत्याचारों को हंस हंस कर सह गए, जो फांसी के फंदों को भी हंसते हंसते चूम गए, जो हर कठिनाई हर परिस्थिति का सामना हंसते हंसते सह गए और अपने मुख पर कभी भी उन्होंने शिकन नहीं लाई। हर बार जब उन अंग्रेजों का अत्याचार उनके ऊपर हुआ तो हर बार उनके मुख से एक ही बात निकलती, मेरा रंग दे बसंती चोला माँ, मेरा रंग दे बसंती चोला। इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे ही उनके मुख से निकलते थे। तो आइए आज फिर से एक बार उनके पवित्र भावनाओं को उनके गीत के माध्यम से भी श्रवण करते हैं। मौत से इश्क का जज्बान अब इस दिल से कम होगा, तेरी आजाद बाहों में नहीं कोई सितम होगा। कसम है माँ तेरे आंचल की, इन सौंधी हवाओं की, फिरंगी की जुबां पे भी अब से वंदे मातरम होगा। रंग दे रंग दे रंग दे हो रंग दे 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 हो रंग दे 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 हो रंग दे 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 हो रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे
बसंती चोला माए रंग दे। निकले हैं वीर जियाले यूं अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। आप भी गाइए हमारे साथ। दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, हो मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला। हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, हो मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला। दिन आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। दिन आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है, ऐ देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है, ऐ देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकली है बारात, सजा है इनकलाब का टोला, मेरा रंग दे
ओ मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, हो मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे, हो रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे, हो रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे, आप ही गाओ, रंग दे रंग दे रंग दे, हो रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे, हो रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे, हो रंग दे रंग दे रंग दे, हो रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे, हो रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे, हो रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे, हो रंग दे रंग दे रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे, हो रंग दे रंग दे रंग दे, हो रंग दे बोलिए भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। और ऐसे निष्काम भाव से परिपूर्ण थे हमारे देशभक्त जो अपना सर्वस्व अपनी भारत माँ के लिए लुटाकर चले गए। लेकिन ऐसी निष्कामता कैसे आई? लोग कहते हैं वो तो भगवान को मानते ही नहीं थे। मेरे अंदर भी ऐसा ही प्रश्न था और मैंने ये अपना प्रश्न अपने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में रखा कि महाराज जी, क्या जो देशभक्त थे वो ईश्वर को नहीं मानते थे? तो उस समय गुरु महाराज जी कहने लगे, नहीं, उनका ईश्वर के प्रति आस्था थी। संत अरविंद जी जिन्होंने जेल में बैठकर ही गीता के ऊपर भाष्य लिखा, क्या ये उनके भक्ति भावों का परिचायक नहीं है? खुदीराम बोस जी जब फांसी के फंदे को चूमते हैं तो अपने हाथों में गीता लेकर फांसी के फंदे को चूम जाते हैं, क्या ये उनकी भक्ति का परिचायक नहीं है? भगवत प्रेमियों, जब शाश्वत भक्ति हमारे घट के अंदर होती है, उसका प्रादुर्भाव हमारे घट के अंदर होता है, तभी सारी भक्तियां अपने आप ही हमारे घट के अंदर अवतरित होने लग जाती है। फिर मातृभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति अपने आप ही हमारे घट के अंदर हिलोरे लेने लग जाती है जब हम उस शाश्वत, उस सनातन भक्ति के साथ जुड़ते हैं, उस शाश्वत धर्म के साथ जुड़ जाते हैं। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि जब गुरु एक शिष्य को उस सनातन धर्म के साथ जोड़ देता है, तब एक गुरु अपने शिष्य को इस देश के लिए मर मिटने के लिए भी प्रेरित कर देता है, क्योंकि उस ज्ञान के द्वारा शिष्य के अंदर निष्काम भावना का प्रादुर्भाव होता है। और गुरु महाराज जी ने मुझे कहानी सुनाई। महाराज जी कहने लगे, देखो, जब एक जिज्ञासु गुरु से ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो कभी स्वार्थी नहीं होता है, वो निष्काम भावना से परिपूर्ण हो जाता है। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने मुझे नरेंद्र के जीवन की घटना सुनाई। महाराज जी कहने लगे कि जब नरेंद्र को उनके गुरु ने ये ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दिया, नरेंद्र ने गुरु की कृपा से अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन किया और सुमरन साधना करने लगा, तो उसके बाद नरेंद्र ने अपने गुरु के श्री चरणों में ये इच्छा जाहिर की कि गुरुदेव, मैं समाधि के सुख को लेना चाहता हूं। लेकिन महाराज जी ने कहा कि जैसे ही नरेंद्र ने यह बात अपने गुरु के चरणों में रखी, तो गुरुदेव ने कहा कि हे नरेंद्र, मैंने तुझे ये ज्ञान समाधि सुख के लिए नहीं दिया है, तुम इस ज्ञान को लेकर इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? अरे, इस ज्ञान के द्वारा तुम्हें समाज का कल्याण करना है, राष्ट्र का कल्याण करना है, लोगों का कल्याण करना है। हे नरेंद्र, तू समाधि सुख लेना चाहता है? तेरे गुरु में इतना सामर्थ्य है कि जब चाहे, जहां चाहे, चुटकी में तुझे समाधि का सुख दे सकता है। लेकिन अभी समाधि के सुख लेने की समय नहीं आया है,
अभी देश सेवा करो। जाओ नरेंद्र, असंख्य ऐसे लोग हैं जो इस धर्म को, इस शाश्वत रास्ते को भूल चुके हैं, जो अपने देश से, अपने राष्ट्र से, अपनी संस्कृति से कट चुके हैं। जाओ नरेंद्र, उनके मार्ग को प्रशस्त करो और निष्काम भावना से परिपूर्ण होकर अपने समाज की, अपने राष्ट्र की सेवा करो। और ये तभी होता है जब हम उस सनातन धर्म के साथ जुड़ते हैं। इसीलिए राजनीति में धर्म का समन्वय होना बहुत जरूरी है। हाँ, राजनीति संप्रदायों के आधार पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज जो राजनीति है वो संप्रदायों के आधार पर ही है, और संप्रदायों के आधार पर राजनीति ही हमेशा समाज को, देश को आपस में बांट कर रख देती है। समाज बट जाता है, लोग आपस में बटते हैं, कटते हैं, मरते हैं। हमारे महापुरुषों ने धर्म का मार्ग ये नहीं सिखाता है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, हे इंसान, अपने आप में बटा क्यों पड़ा हुआ है? क्यों अपने आप को बांट कर बैठा हुआ है? उस सनातन धर्म के साथ जुड़, तुझे सब में खुदा नजर आएगा, तुझे सब में परमात्मा नजर आएगा। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं? क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं? कहीं मंदिर बना रहे हैं, कहीं मस्जिद बना रहे हैं। अरे हमसे अच्छे तो जंगल के वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर में जा बैठते हैं और कभी मस्जिद में जा बैठते हैं। ऐसी निष्काम भावना सर्वत्र वही दिखाई दे, सभी के घट के अंदर वो ईश्वर का ही दर्शन हो, वो धर्म के साथ जुड़कर ही हो सकती है। इसीलिए कहा, जब पंडित को मंदिर में रहमान दिखाई देगा, जब मुल्ला को मस्जिद में राम दिखाई देगा, तब फिर से भारत जगत गुरु कहलाएगा। जब इंसान को इंसान में भगवान दिखाई देगा, जब इंसान को इंसान में भगवान दिखाई देगा। और इंसान के अंदर भगवान कब देखेगा? जब इंसान खुद अपने घट के अंदर उस शाश्वत धर्म को गुरु की कृपा के द्वारा देख लेगा, जान लेगा, उस सनातन धर्म के साथ जुड़ेगा, तभी इंसान निष्काम भावना से परिपूर्ण होगा। वो स्वार्थ की जंजीरों को तोड़कर आगे की ओर प्रस्थान करेगा। और भगवत प्रेमियों, गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के कृपा हस्त तले ऐसे ब्रह्म ज्ञानी लोग जागृत हो चुके हैं, जो स्वार्थ की जंजीरों को तोड़कर निष्काम भावना से परिपूर्ण होकर समाज की सेवा कर रहे हैं। देखिए आप इस पंडाल को, यहाँ पर खड़े हुए ये सारे सेवादार हैं। इन्हें कोई ये वेतन भोगी नहीं है कि 9 दिन जो यहाँ कथा चली और ये अपनी सेवाएं इस पंडाल में इस कथा के दौरान अर्पित करते रहे, इन्हें कोई बाद में वेतन नहीं दिया जाएगा कि आपने 9 दिन तक इस कथा में सेवा की, काम बहुत अच्छे ढंग से किया, इसलिए आपको वेतन दिया जाएगा। नहीं भगवत प्रेमियों, ये सेवादार वेतन भोगी नहीं है। ये उस शाश्वत धर्म के साथ गुरु महाराज जी की कृपा से जुड़ चुके हैं, इसलिए स्वार्थ की जंजीरों को तोड़कर ये निष्काम भावना से परिपूर्ण है कि जिस प्रकार से हमने महाराज जी की कृपा से सत्य को जाना है, संसार देखे, संसार के लोग भी उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो, गुरु महाराज जी की कृपा से अपने घट के अंदर उस ईश्वर का दर्शन करें। इसे कहते हैं निष्काम भावना। और ऐसे निष्काम भक्त गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के, जो अपने भावों को व्यक्त करते हुए यही कह रहे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं, हम फिर से एक नई कहानी लिखेंगे, एक नई कहानी का शुभारंभ करेंगे। और गुरुदेव के जो संकल्प है, हम उनके संकल्पों को पूर्ण करने के लिए अपने स्वार्थ की जंजीरों को तोड़कर निष्काम भावना से परिपूर्ण होकर उनके लक्ष्य में अपना पूरे का पूरा योगदान, अपने आप को समर्पित कर देंगे। हम अपने भावों को अपने इस लक्ष्य में झोंक देंगे। आइए उनके भावों को हम भी एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। सिरे से नई कहानी, नए सिरे से नई कहानी, आओ हम रच जाएंगे। नए सिरे से नई कहानी, आओ हम रच जाएंगे। तय है अब हम लक्ष्य गुरु का पूरा कर दिखलाएंगे। तय है अब हम लक्ष्य गुरु का पूरा कर दिखलाएंगे। नए सिरे से नई कहानी, आओ हम रच जाएंगे। तय है अब हम लक्ष्य गुरु का पूरा कर दिखलाएंगे। तय है अब हम लक्ष्य गुरु का पूरा कर दिखलाएंगे। नए सिरे से नई कहानी।
बारूद की ढेरी पर देखो बैठा हर इंसान, त्याग अहिंसा के रास्ते को किए जा रहा है हिंसा। अत्याचार व अपराधों पर पूर्ण विराम लगाना है, दिव्य गुरु के दिव्य मिशन में हमको अब जुट जाना है। तभी विश्व की बिगड़ी विश्व की बिगड़ी ये तस्वीर बदल हम पाएंगे, तभी विश्व की बिगड़ी ये तस्वीर बदल हम पाएंगे। तय है अब हम लक्ष्य गुरु का पूरा कर दिखलाएंगे, तय है अब हम लक्ष्य गुरु का पूरा कर दिखलाएंगे। नए सिरे से नई कहानी, सफल बनाना है, कायरता को दूर भगाकर निडर हमें बन जाना है। ध्यान साधना के तप बल से खुद को सबल बनाना है, कायरता को दूर भगाकर निडर हमें बन जाना है। सतयुग त्रेता द्वापर जैसा इंकलाब लाना होगा, ज्ञान सुदर्शन से अज्ञान के दानव का वध अब होगा। सोई गरिमा भारत माँ की, सोई गरिमा भारत माँ की फिर से हम लौटाएंगे, सोई गरिमा भारत माँ की फिर से हम लौटाएंगे। तय है अब हम लक्ष्य गुरु का पूरा कर दिखलाएंगे, तय है अब हम लक्ष्य गुरु का पूरा कर दिखलाएंगे। नए सिरे से नई कहानी आओ हम रच जाएंगे, नए सिरे से नई कहानी आओ हम रच जाएंगे। तय है अब हम लक्ष्य गुरु का पूरा कर दिखलाएंगे, तय है अब हम लक्ष्य गुरु का पूरा कर दिखलाएंगे, तय है अब हम लक्ष्य गुरु का पूरा कर दिखलाएंगे। नए सिरे से नई कहानी आओ हम रच जाएंगे। और ऐसे भाव हैं उनके जिन्होंने गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से अपने घट के अंदर उस शाश्वत परमात्मा का दर्शन किया, ईश्वर की अनुभूति की, क्योंकि देखने के बाद ही उस ज्ञाना अग्नि में स्वार्थ की जो विकार हैं हमारे वो जलकर स्वाहा होते हैं और इंसान निष्काम भावना से परिपूर्ण होता है। भगवत प्रेमियों, यूं तो श्रीमद् भागवत महापुराण में इस दशम स्कंद के अंतर्गत इतने प्रसंग हैं कि अगर मैं एक भी प्रसंग को और कहने लगती हूँ तो घड़ी की सुइयां मुझे इजाजत नहीं दे रही है, क्योंकि वो प्रसंग पूर्ण नहीं हो पाएगा। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा जब फिर से आपके नगर पर बरसेगी तो उन प्रसंगों को पुनः लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और इसी दशम स्कंद के अंत में सुदामा प्रसंग का वर्णन भी आता है। समय अभाव है, मैं विस्तार से उसे नहीं कह सकती हूँ। उसके बाद आगे श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का वर्णन आता है, जिसमें कलिकाल का वर्णन आता है, 9 योगेश्वरों की गाथा का वर्णन आता है, यदुवंश के विनाश का वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव को सत्संग सुनाते हैं। सविस्तार उसकी चर्चा इसी 11वें स्कंद के अंतर्गत की गई। आगे 12वां स्कंद है जो अत्यंत विस्तृत प्रसंग है, लेकिन इस प्रसंग का जो महत्वपूर्ण भाग है वो हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। इधर श्री सुखदेव मुनि महाराज जी ने 7 दिन तक राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई, और कथा सुनाने के उपरांत श्री सुखदेव मुनि महाराज जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं, हे राजन, अगर अब भी आपके मन में प्रभु के प्रति कोई संदेह है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप अपनी जिज्ञासा को, अपने प्रश्न को, अपने संशय को मेरे समक्ष रख सकते हो। हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे, हम आपकी हर संशय का निवारण कर दें। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरुदेव, आपने मुझे आध्यात्मिक रहस्यों सहित इस कथा का पान करवाया है। आप जैसे तत्ववेत्ता गुरु के मुख से इस कथा को श्रवण करके मेरा जीवन सार्थक हो गया। लेकिन हे गुरुदेव, जिस ज्ञान की चर्चा बार बार आप कथा के दौरान करते रहे, जिस ज्ञान के बारे में आपने यह कहा कि नारद जी ने
प्रहलाद जी को दिया, ध्रुव जी को दिया, प्रभु ने गोपियों को दिया, जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को दिया। आज उसी ज्ञान को मुझे प्रदान कर दीजिए। मैं उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन करना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन को सार्थक करना चाहता हूँ। मैं उसका दर्शन करके उसके ध्यान साधना करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने लक्ष्य को, अपने जीवन को सार्थक कर सकूं। श्री सुखदेव मुनि महाराज जी कहने लगे, अति उत्तम राजा परीक्षित, अति उत्तम। हे राजन, अब हम आपको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे। जिस ज्ञान की चर्चा कथा के दौरान आप विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से श्रवण करते रहे, अब हम आपको वही ज्ञान देने जा रहे हैं। आप अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन करेंगे और उसके बाद आप साधना कीजिएगा, ध्यान में उतरिएगा। और इधर श्री सुखदेव मुनि महाराज जी राजा परीक्षित जी के मस्तक के ऊपर हाथ रखते हैं, और जैसे ही राजा परीक्षित जी के मस्तक के ऊपर हाथ रखा, उसी समय राजा परीक्षित जी अपने घट के अंदर परमात्मा का दर्शन करते हैं, प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दर्शन करते हैं और अनेकों दिव्य अनुभव अपने घट के अंदर देखते हैं। जैसे ही प्रभु का दर्शन हुआ, परीक्षित जी ने हाथ जोड़ते हुए बार बार अपने गुरुदेव के चरणों की वंदना की। हे प्रभु, हे गुरुदेव, अगर आप मेरे जीवन में ना आते तो मैं अपने जीवन के लक्ष्य को कभी प्रपन्न ना कर पाता। मैं प्रभु की कथा के आध्यात्मिक रहस्य से कभी अवगत ना हो पाता। गुरुदेव, आप जैसे गुरु को अपने जीवन में प्राप्त करके मेरा जीवन धन्य हो गया है। गुरुदेव, मेरा जीवन धन्य हो गया है। उसके बाद श्री सुखदेव मुनि महाराज जी कहते हैं, राजन, अब आपको क्या करना है? अब आप ध्यान साधना कीजिए और साधना करते करते आप निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हो जाएंगे। शाप के अनुसार तक्षक सर्प आपको डसने आएगा, लेकिन उससे पहले ही आप परमात्मा के धाम पहुंच जाएंगे। क्योंकि एक होती है, दो समाधियां होती है, एक होती है सविकल्प समाधि, दूसरी होती है निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में जब एक इंसान ध्यानावस्था में बैठता है तो उसे बाहर की अनुभूति रहती है, लेकिन निर्विकल्प समाधि में उस समस्त इंद्रियों से ऊपर उठकर भ्रिकुटी के मध्य अपने ध्यान को स्थित इस प्रकार से कर लेता है कि उसे बाहर का कोई भान नहीं रहता है, और उस समय उसके शरीर के साथ कुछ भी किया जाए उसे इसका भी एहसास नहीं होता है। अपने गुरुदेव श्री सुखदेव मुनि महाराज जी से उस ज्ञान को प्रपन्न करने के बाद राजा परीक्षित जी ध्यानावस्था में बैठ जाते हैं, और इस प्रकार से ध्यानावस्था में बैठे कि वो निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हुए। शाप के अनुसार तक्षक सर्प उन्हें डसने के लिए आया, लेकिन उससे पहले ही परीक्षित जी प्रभु के धाम पहुंच चुके थे, और परीक्षित जी अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण कर गए श्री सुखदेव मुनि महाराज जी की कृपा से। तो बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज जी की जय। और भगवत प्रेमियों, इसके साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण का यह 12वां स्कंद यहीं पर संपन्न होता है। लेकिन अब आपने जो बातें सुननी है उसे ध्यान से श्रवण कीजिएगा, क्योंकि राजा परीक्षित जी ने भी अपने गुरु के चरणों में बैठकर प्रभु की कथा को बड़े ही श्रद्धा भावना के साथ श्रवण किया। एक एक शब्द को अपने हृदय के अंदर उतारते गए, और इस कथा के सार को आज आप लोगों ने भी गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ग्रहण करके जाना है। श्री सुखदेव मुनि महाराज जी ने राजा परीक्षित जी को मात्र कथा नहीं सुनाई, कथा सुनाने के साथ साथ जो आध्यात्मिक रहस्य थे वो भी उन्हें बताए। मात्र बताए ही नहीं, उसके बाद वही ब्रह्म ज्ञान उन्हें प्रदान किया, और गुरु की कृपा से परीक्षित जी ने कथा सुनने के साथ साथ अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा की अनुभूति भी की और अपने जीवन को सार्थक करके चले गए। और इसी कथा के दौरान गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से आपने भी कथा सुनी, लेकिन आप में से असंख्य ऐसे परीक्षित जैसे लोग हैं जिन्होंने गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दीदार किया है, दर्शन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। उन्होंने कथा सुनने के सही अर्थ को अपने जीवन में क्रियान्वित कर लिया। इसलिए भगवत प्रेमियों, जीवन में गुरु वो चाहिए जो आपके घट के अंदर उस परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करवा दे, ईश्वर का दर्शन करवा दे। ये गुरु की पहचान हुआ करती है, और शास्त्र सम्मत कसौटी भी यही है। और इसी शास्त्र सम्मत कसौटी को अपने हाथों में लेकर गुरु को परखिए।
लेकिन विडंबना की बात है कि आज भारत के लोग जब संतों की शरण में जाते हैं तो शास्त्र सम्मत कसौटियों को, महापुरुषों की वाणियों को, धार्मिक ग्रंथों को एक तरफ कर देते हैं और लोकाचार में जो प्रचलित है उसी के आधार पर संत की पहचान करनी आरंभ कर देते हैं। लोग संत की पहचान कैसे करते हैं? जी, संत ने भगवे वस्त्र धारण किए हैं, श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, ये सैफरन कलर के वस्त्र धारण किए हैं, और जैसे ही इन भगवे वस्त्रों को धारण किए कोई संत उन्हें मिलता है, अपनी श्रद्धा, अपनी भावना उनके चरणों में लुटा देते हैं। लेकिन याद रखिए भगवत प्रेमियों, इन्हीं भगवे वस्त्रों में रावण भी आया था और क्या किया था उसने? जानकी जी का हरण करके ले गया था। और आज भी इन भगवे वस्त्रों की आड़ में, इन सफेद कपड़ों की आड़ में असंख्य ऐसे रावण हैं जो आपकी श्रद्धाओं और अपने भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यहां तक कि लोगों के चरित्र के साथ भी खेल जाते हैं। ये संत की पहचान नहीं हुआ करती। संत की पहचान लिबास नहीं हुआ करती है। भगवत प्रेमियों, अगर एक चोर इंस्पेक्टर के कपड़े पहन ले तो क्या चोर इंस्पेक्टर बन जाएगा? अगर एक बगुला हंस की चाल चलने लग जाए तो क्या वो हंस बन जाता है? नहीं। देखने को जो कमजोर थे वह शहजोर निकले, ज़हरा जो शेर थे वो वक्त पर कमजोर निकले, पुलिस की वर्दी पहने हुए कई चोर निकले, लाल मिल सकता नहीं लालों से, कौवा हंस बन नहीं सकता हंस की चालों से। शायद आप लोग भी सहमत होंगे हमारे इन ख्यालों से। भाई सहमत है कि नहीं? इसलिए संत की पहचान लिबास नहीं हुआ करती है, ये बात अपने पल्ले बांध लीजिए। और दूसरी, हम संत की पहचान कैसे करते हैं? जी, संतों के पीछे तो बहुत भीड़ है, विदेशों से लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। क्या प्रवचन करते हैं वो? कितनी भीड़ है उनके पीछे। लेकिन महापुरुषों की वाणियों को पढ़िए। महापुरुष क्या कहते हैं? महापुरुष कहते हैं कि भीड़ और भेड़ में ज्यादा अंतर नहीं हुआ करता है। भीड़ कहीं भी एकत्र की जा सकती है। बाजार जाइए, किसी के मुंह पर 2 थप्पड़ मारिए, वहां भीड़ जुटनी आरंभ हो जाएगी। भीड़ को इकट्ठा करना बहुत आसान है भगवत प्रेमियों, क्योंकि भीड़ और भेड़ में ज्यादा अंतर नहीं है। एक भेड़ जहां जाती है बाकी की सारी भेड़ें उसके पीछे ही चलना आरंभ हो जाती। चाहे पहली भेड़ कुएं में जाकर गिर रही हो, पीछे भी भेड़ें जाएंगी, कुएं में ही गिरेंगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा, फूटी आंख विवेक की सूझत नहीं संत संत, जाके पीछे 10-20 लोग कहे महंत। लेकिन वो महंत नहीं होते हैं, वो ठग होते हैं, जो लोगों की श्रद्धा को ठगते हैं, लोगों की भावनाओं को ठगते हैं। और हम संत की पहचान क्या करते हैं? अरे वाह जी वाह, बाबा जी के चेहरे पर क्या नूर है, दिल करता है कि देखते ही जाएं। क्या नूर टपक रहा है उनके चेहरे से। अरे आपको क्या पता उनके चेहरे पर कौन सा नूर है? अंगूरी नूर भी तो हो सकता है। और चेहरे पर नूर लाने के लिए कौन सी बड़ी बात है? अच्छी डाइट लीजिए, जूस वूस पीजिए, आपके चेहरे पर भी नूर आ जाएगा। और आजकल तो समाज में सौंदर्य के इतने प्रसाधन हैं कि उनका प्रयोग करके चेहरे को नूर वाला बनाया जा सकता है। संत की पहचान नूरी चेहरा नहीं हो सकती है। संत बहुत सुंदर भी हो सकता है और संत कुरूप भी हो सकता है। अगर संत की पहचान सुंदरता होती तो फिर शिरडी वाले बाबा जी, जिनके पास वो ब्रह्म ज्ञान था, उनके शरण में कोई ना जाता, क्योंकि उनका मुख झुर्रियों से भरा हुआ था। सुकरात जी की शरण में कोई ना जाता, जो अत्यंत कुरूप थे लेकिन ब्रह्म ज्ञानी थे। महर्षि चाणक्य जी के शरण में चंद्रगुप्त मौर्य कभी ना जाता, क्योंकि उनका सारा जो मुख था चेचक के दानों से दगा हुआ था। इसलिए सुंदरता संत की पहचान नहीं हुआ करती है। संत बहुत सुंदर भी हो सकता है, कुरूप भी हो सकता है। बांके बिहारी काले थे लेकिन गोपियों के गुरु बने, अर्जुन के गुरु बने। संत की पहचान ज्ञान हुआ करती है भगवत प्रेमियों, ब्रह्म ज्ञान। और हम संत की पहचान कैसे करते हैं? अरे जी, ये बाबा जी एक श्लोक के कितने कितने अर्थ कर देते हैं कि इनके मुख से श्लोकों का उच्चारण सुन के, उनकी व्याख्या सुन के तो मन गदगद ही हो जाता है। लेकिन भगवत प्रेमियों, अगर H2O = वाटर है तो उसका अन्य अर्थ कैसे निकाला जा सकता है? जब गीता के ज्योतिषामपि तत् ज्योति तमसः प्रमुच्यते का अर्थ यही है कि मैं ज्योतियों की परम ज्योतियों हर किसी के घट के अंदर विराजमान हूं, तो दूसरा संत इसके अन्य अर्थ कैसे कर सकता है? और ऐसे संत जो एक ही श्लोक के अनेकों अर्थ कर रहे हैं, वो अर्थ नहीं कर रहे, वो धार्मिक ग्रंथों का अनर्थ कर रहे हैं, अनर्थ, और लोगों की श्रद्धा भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें गुमराह कर रहे हैं और उनकी भावना के साथ खिलवाड़ करके उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं।
क्योंकि वो जानते हैं कि लोगों को यही सब कुछ पसंद है, लोग दुखी हैं, हताश हैं। और संत की पहचान, अरे जी हम उनकी शरण में गए, बाबा जी ने क्या भजन गाए, क्या भजन संकीर्तन किया, इतना भजन संकीर्तन किया, हमें इतना नचाया कि नाच नाच के हमें तो आनंद आ गया। अरे कितनी देर आनंद आएगा, जितनी देर नाचेंगे उतनी देर ना। और जैसे ही नाचना बंद किया फिर क्या होगा, फिर वही तामझाम शुरू होगा। संत की पहचान ये नहीं कि वो भजनों पर नचाता रहे, थिरकाता रहे और कहे नाचो, खूब नाचो, तुम नाचते रहो, भगवान मिल जाएगा। ऐसे भगवान नाचने से नहीं मिलेगा। आपने मीरा के बारे में पहले श्रवण किया। भगवान मिलता है उन्हें जो गुरु की कृपा से अपने घट के अंदर ईश्वर का दर्शन करते हैं, देखने के बाद वो नाचते हैं, अंदर से नाचने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। इसलिए भगवत प्रेमियों, संत की पहचान करनी सीखिए, क्योंकि गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी जो इतनी भव्य कथाओं का आयोजन करवा रहे हैं, उनके पीछे उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। और वो अन्य संतों की तरह अपने पीछे भीड़ एकत्र नहीं कर रहे हैं। लोगों की ये धारणा, इतना विशाल कार्य का आयोजन किया गया, कार्यक्रम का, जरूर ये अपने पीछे भीड़ इकट्ठी करने आए हैं। अरे आजकल तो संतों का यही काम है, होगा संतों का काम ये, लेकिन सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का ये कार्य नहीं है। वो भीड़ इकट्ठी करना नहीं जानते हैं। हाँ, गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हमेशा अपने प्रवचनों में एक बात कहा करते हैं, और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का ऐसे भव्य कथाओं का आयोजन करवाना और चैनल्स के माध्यम से कथा को उन स्थानों तक पहुंचाना जहां तक ये संदेश अभी नहीं पहुंचा, तो गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का इतना ही उद्देश्य है। क्योंकि आज भी ईश्वर को देखने के जिज्ञासु हैं, आज भी ईश्वर को पाने के जिज्ञासु हैं, आज भी कई ऐसे असंख्य लोग हैं जो परमात्मा की खोज कर रहे हैं, परमात्मा के लिए तड़प रहे हैं, परमात्मा को पुकार रहे हैं। और जब ये संदेश उन तक पहुंचता है, वो बार बार नमन करते हैं गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी को, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उन्हें संत परखने की कसौटी मिलती है। और असंख्य ऐसे लोग थे जिन्होंने गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के द्वारा इसी कसौटी के ऊपर अनेकों संतों को कसा, लेकिन जब वो संत उनकी उन धार्मिक शास्त्र सम्मत कसौटी पर कसे नहीं गए, उसके बाद वह लोग गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के पास आए। 7 समुद्र पार कर करके वो गुरु महाराज जी की शरण में आकर इस ब्रह्म ज्ञान को प्रपन्न करें, क्योंकि वो जानते हैं, शास्त्र कहते हैं गुरु वही है जो घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दीदार करवा दे। इसलिए भगवत प्रेमियों, संत की कसौटी क्या है? कबीर जी ने अपने एक ही वाणी में, एक ही दोहे में पूर्ण संत की पहचान बता दी। उन्होंने कहा, जगमग ज्योति गगन में झलके झीनी राग सुनावई, मधुर मधुर अनहद दुन भाजे अमृत की झर लावई, जग में बहुते गुरु कान फूका फांसी लाए बुझावई, कहे कबीर सोई गुरु पूरा जो कंते आन मिलावई। उन्होंने कहा, समाज में कान में मंत्र देने वाले आपको असंख्य संत मिल जाएंगे जो आपके कान में 5 मंत्र बोल देंगे, 7 मंत्र बोल देंगे, लेकिन उन्होंने कहा, जग में बहुते गुरु कान फूका फांसी लाई बुझावई, बहुत है ऐसे, लेकिन सोई गुरु पूरा, वही गुरु पूरा है जो कंते आन मिलावे, जो आपको आपके घट के अंदर उस कंत के साथ, उस परमात्मा के साथ मिला दे, उसका दर्शन करवा दे। सोई गुरु पूरा, वही पूरा है, वही पूरा है जो आपके अंदर दर्शन करवा दे। बाकी सारे आधे अधूरे ही हैं, और ऐसे आधे अधूरे संतों से सावधान रहिएगा, क्योंकि ऐसे आधे अधूरे संत ही श्रद्धा और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए भगवत प्रेमियों, इस शास्त्र सम्मत कसौटी को अपने हाथों में लेकर चलिए। और दूसरा विचार लोगों का, लोग कहते हैं जी हमने तो गुरु धारण किया हुआ है, इसलिए एक ही नौका में पांव रखना चाहिए, दूसरी नौका में भी पांव रखेंगे तो ना इंसान इधर का रहता है ना उधर का रहता है, बीच मझधार में डूब जाता है। इसलिए हमने तो गुरु धारण कर लिया है, इसलिए हम गुरु को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने गुरु को छोड़ दिया तो हमें पाप लगेगा। कहाँ लिखा है कि गुरु शाप देता है? भगवत प्रेमियों, पूरा गुरु कभी शाप देता नहीं है, और अधूरे गुरु में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी को शाप दे जाए। इस बात को याद रखिएगा आप। पूरा गुरु कभी शाप नहीं देता है, वो जिज्ञासाओं को शांत करता है और आपकी जिज्ञासाओं के आधार पर, धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ईश्वर का दर्शन करवाता है। और आप कहते हैं हम गुरु नहीं बदल सकते। गुरु धारण कर लिया लेकिन गुरु बदल नहीं सकते। अंदर इच्छा भी है उस ईश्वर, उस परमात्मा को देखने की, उसकी दर्शन भी करना चाहते हैं, कैसे करेंगे?
गुरु ने तो करवाए नहीं, बदलना आप चाहते नहीं, क्यों पाप लगेगा? भगवत प्रेमी, अपने धार्मिक ग्रंथों और महापुरुषों की वाणियों पर विश्वास कीजिए, लोगों की बातों पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि लोग हमेशा भ्रमित करते हैं और हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, जब तक गुरु मिले नहीं साचा, 10-20 या करो 50। जब तक गुरु पूरा नहीं मिलता, आप गुरु बदलते जाइए, आपको पाप नहीं लगेगा। अगर गुरु बदलने से पाप लगता तो सबसे ज्यादा पाप तो स्वामी विवेकानंद जी को लगना चाहिए था, जिन्होंने 50 गुरु बदल दिए। लेकिन फिर भी आज उनका नाम इतनी श्रद्धा के साथ भारत भूमि पर लिया जा रहा है। अगर गुरु बदलने से पाप लगता भगवत प्रेमियों, तो महात्मा बुद्ध जी को भी लगना चाहिए था। उन्हें महात्मा बुद्ध जी की उपाधि से नवाजा नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो भी कितने संतों के पास गए थे। और इनके ये घटनाएं जीवन की हमें भी ये बताती हैं कि गुरु बदलने से पाप नहीं लगता। तब तक बदलते रहिए जब तक आपको कोई ऐसा गुरु ना मिल जाए जो आपके घट के अंदर ईश्वर का दर्शन करवा दे। इसलिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी इन कथाओं के माध्यम से जन जन तक लोगों को संत परखने की कसौटी हाथों में थमा रहे हैं। इस कसौटी को लेकर संत को परखिए, उनसे पूछिए धार्मिक ग्रंथों के आधार पर, क्या ईश्वर का देखा है, क्या ईश्वर के दर्शन करवा सकते हो? और ऐसे अगर कोई विश्व के किसी भी कोने में आपको ऐसा गुरु नहीं मिलता है भगवत प्रेमियों, कोई आपकी जिज्ञासा को शांत नहीं करता, कोई आपके घट के अंदर उस ईश्वर का दीदार नहीं करवा रहा, उस शाश्वत नाम से आपको नहीं जोड़ रहा, जो अव्यक्त है, जो ना लिखने में आता ना ही बोलने में आता, उसे नहीं जोड़ रहा, उसके बाद दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संचालक व संस्थापक गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के द्वार उन समस्त जिज्ञासुओं के लिए खुले हैं। आप कभी भी आकर उस ब्रह्म ज्ञान को प्रपन्न करके अपने घट के अंदर ईश्वर का दर्शन करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिनका व्यक्तित्व बहुआयामी है भगवत प्रेमियों, और वो इसी ज्ञान के बल पर ही इंसान को बदल रहे हैं, इसी ब्रह्म ज्ञान के बल पर ही। क्योंकि गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी विश्व शांति के लक्ष्य को लेकर चले हुए हैं, और इस विश्व शांति के लक्ष्य को प्रपन्न करने के लिए वो समाज की जो मूलभूत इकाई मानव है, सबसे पहले उसे ब्रह्म ज्ञान देकर उसके मन को रूपांतरित करके ईश्वर की ओर उन्मुख कर रहे हैं, परमात्मा की ओर मोड़ रहे हैं। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिन्होंने इस सत्य की क्रांति का सूत्रपात किया, पंजाब के जालंधर के पास एक छोटे से कस्बे नूर महल से इस क्रांति का सूत्रपात वहां से हुआ, और जन जन को गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज ये ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और वही छोटे से कस्बे से उठी हुई चिंगारी ने आज विश्व स्तरीय रूप धारण कर लिया है, विश्व स्तरीय रूप। आज गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का जो ये मिशन है, वो मत्स्य अवतार की तरह फैलता ही चला जा रहा है, बड़ा ही होता चला जा रहा है। ये सत्य है कि आरंभ में मात्र ये 2 कदम ही चले थे, लेकिन इन चरणों में ऐसी हृदय भेदी वेदन था, ऐसा नाद था कि असंख्य लोग इनके चरणों का अनुकरण करने लगे, और आज लाखों की संख्या में गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के पीछे चल रहे हैं। उनकी वाणी में, उनके व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण है, ऐसा आह्वान है कि लोगों के हृदयों से, जो सीने से हृदय है, वो खिंचे चले आते हैं। मात्र भारत भूमि पर नहीं, विदेशों की धरती पर भी असंख्य ऐसे जिज्ञासु थे जो उस ईश्वर, उस परमात्मा को देखना चाहते थे, उस परमात्मा के दर्शन करना चाहते थे। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की ज्ञान की ये निर्झरणी उन विदेशों में भी पहुंची, और आज विदेशों में भी आज अनेकों आश्रम खुले हैं, जहां पर वह विदेशी लोग भी, उस ज्ञान को पाने के इच्छुक लोग भी उन आश्रम में आके सत्संग विचारों को श्रवण कर रहे हैं, धार्मिक ग्रंथों के आधार पर, और उसके बाद उस ब्रह्म ज्ञान को प्रपन्न करके अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। भगवत प्रेमियों, गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी एक भुवन भास्कर बनकर इस संसार रूपी नवमंडल में उदित हुए हैं, और अपनी ज्ञान रूपी लालिमा के द्वारा समाज के कोने कोने में जो अंधेरा है उसे दूर कर रहे हैं। महर्षि चाणक्य ने एक बकरी चराने वाले लड़के को इस भारत का उस समय एक सम्राट घोषित कर दिया था, और उसके अंदर परिवर्तन किया।
उसी चंद्रगुप्त के द्वारा महर्षि चाणक्य ने एक शांतमय साम्राज्य की स्थापना कर डाली थी और उस मगध नरेश के अत्याचारी शासन का उसके सिंहासन को राख कर दिया था और एक शांतमय साम्राज्य की स्थापना उस समय महर्षि चाणक्य ने कर दी। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज भी हम गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के कार्यों में ऐसे ही युग परिवर्तन को देख रहे हैं और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी अपने ज्ञान के द्वारा और अपने सामाजिक गतिविधियों के द्वारा समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर कर रहे हैं। पहले ज्ञान देकर इंसान के मन की मलिनता दूर कर रहे हैं और समाज की गंदगी को भी दूर कर रहे हैं। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी जिनकी कृपा हस्त तले अनेकों प्रकल्प चलाए, क्योंकि गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का मिशन मात्र एक जाति, एक समाज, एक देश के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए भगवत प्रेमियों, संपूर्ण विश्व के लिए है। समाज में फैला आतंकवाद हो या ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा हो, नारियों के शोषण की दशा हो या कन्या भ्रूण हत्या जैसी ज्वलंत समस्या हो, गुरुदेव अपने भारत की, अपने देश की, अपने विश्व की हर एक समस्या को अपनी समस्या समझकर उसका समाधान कर रहे हैं। कन्या भ्रूण हत्या जैसे इस कलंक को दूर करने के लिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने संतुलन के तहत एक प्रकल्प को चला दिया और लोगों को आह्वान किया, माताओं को ब्रह्म ज्ञान देकर जागृत किया और बताया कि नारी का महत्व क्या है, कन्या का महत्व क्या है। जिन लोगों के पास शिक्षा नहीं पहुंच रही थी, जिन लोगों के पास शिक्षा का अभाव था, गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने उन लोगों तक शिक्षा पहुंचाई मंथन प्रकल्प के तहत। हमारी धरती माँ जो करुण करंदन कर रही थी, जो प्रदूषण के कहर से अपने आप को दयनीय स्थिति को प्राप्त हो रही थी, इसी धरती माँ के करुण क्रंदन को दूर करने के लिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने संरक्षण के तहत प्रकल्प चलाया ताकि धरती माँ को प्रदूषण से मुक्त किया जाए। लुप्त होती प्रजातियां, गौ माँ की जिन्होंने गुहार की, जो रंभा रही थी, कोई हमें बताए, कोई कृष्ण जैसा मसीहा फिर हमारे जीवन में आए जो हमारे अस्तित्व की रक्षा करे, जो हमारी लुप्त होती प्रजातियों की रक्षा करे। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने उन मूक पशुओं की आवाज सुनी और उनका संरक्षण और संवर्धन करने के लिए कामधेनु प्रकल्प को चला दिया। आज उनके इसी प्रकल्प के तहत गौ का संरक्षण व संवर्धन हो रहा है। वह युवा वर्ग जिसे रीढ़ की हड्डी कहा गया, जो अपने पथ से भ्रष्ट हो चुका था, जो नशे की दलदल में धंस चुका था, जो अनैतिकता की राह का वर्ण कर चुका था, गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी जो ये जानते थे कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है और इस रीढ़ की हड्डी को खोखली होने से बचाने के लिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने बोध के तहत प्रकल्प चलाया और नशा उन्मूलन कार्यक्रम को आगाज कर दिया। क्योंकि गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ये जानते हैं कि युवा में वह शक्ति होती है कि अगर पहाड़ों को कहे कि मुझे रास्ता दे दो तो पहाड़ रास्ता दे देंगे। उनमें इतनी शक्ति है युवा की कि वो नदियों के धारा को मोड़ सकती है। क्योंकि महाराज जी कहते हैं युवाओं में ऐसी शक्ति कब आएगी। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं बहुत सारे प्रश्न हो तो जवाब होता है, बहुत सारी गंध हो तो तेजाब होता है, धड़कता है ब्रह्म ज्ञान जब युवाओं के हृदयों में तो इनकलाब होता है, तो इनकलाब होता है। और ऐसा ही इनकलाब गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से असंख्य युवाओं के अंदर आया है। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी समाज की समस्त गतिविधियों के साथ सदैव ही संलग्न रहे। समाज के हर वर्ग के हर तरह के लोग का उद्धार करने के लिए वो प्रयासरत है और इसी के तहत उन्होंने अंतर क्रांति प्रकल्प चलाया, जिसके तहत तिहाड़ जेल के कैदी व भारत की असंख्य जेलों में जो कैदी कैद है उनके जीवन को भी परिवर्तित करके रख दिया। वह लोग जो हमेशा गालियां दिया करते थे, जिनके मुख से गालियों की बौछार होती थी, जो रिवॉल्वर और पिस्तौल की भाषाएं समझते थे, औजारों की भाषाएं समझते थे, जो षड्यंत्र रचना जानते थे, जिनके हाथ कभी भी शुभ कार्य में संलग्न नहीं हुए थे, लेकिन गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कारागार की सलाखों के पीछे बैठे उन कैदियों के जीवन को भी परिवर्तित करके रख दिया इसी ब्रह्म ज्ञान के आधार पर, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है कि मानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। आज वही कैदी
बार बार गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी को नमन करते हैं और ये कहते हैं कि अगर आशुतोष रूपी मसीहा हमारे जीवन में ना आता तो हम अपराध की दुनिया से कभी मुक्त ना हो पाते और हम कभी भी अपने जीवन को सही रास्ते पर ना लाते। वो आशुतोष रूपी मसीहा के आगे बार बार नमन कर रहे हैं और इन्हीं कैदियों के लिए उनके विकास के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी जो समाज सेवा की सही परिभाषा को समाज के समक्ष रख देना चाहते थे, इसलिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने नेत्रहीन भाई बहनों के लिए भी कार्य किया। भगवत प्रेमियों, मिशन के प्रारंभ की बात है। एक बार गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी अपने एक अनुयायी के साथ जा रहे थे तो मार्ग में एक भिखारी मिला। उनके अनुयायी ने उस भिखारी को कुछ पैसे दिए और आगे बढ़ गए, लेकिन जब वापस लौट कर आए तो उस अनुयायी ने देखा कि भिखारी वहीं का वहीं है और उस समय उसने गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से कहा था, इनका कुछ नहीं हो सकता है महाराज जी, इनको चाहे जितना मर्जी दान दे दिया जाए। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, मैं यही सारे लोगों को समझा देना चाहता हूं कि मात्र भिक्षा के आधार पर इन लोगों के जीवन को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कुछ सिक्के इनके कटोरे में डालकर इनके जीवन को बदला नहीं जा सकता है। इनको दया और सहानुभूति की आवश्यकता नहीं, इन्हें ऐसे आत्मज्ञान की आवश्यकता है जो इनके हतोत्साहित मनों के अंदर उत्साह के ज्वार भाटा को उत्पन्न कर दे। इसलिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने ऐसे नेत्रहीन भाई बहनों के लिए भी कार्य किया। आज का विज्ञान जो उनके उस अंधकार को दूर नहीं कर सकता है, लेकिन भगवत प्रेमियों, गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से उन नेत्रहीन भाई बहनों ने बाहर की आंखें नहीं है, लेकिन अंतर्दृष्टि के माध्यम से उन्होंने अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन किया है। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से उनको स्वावलंबी बनाने के लिए उनके लिए फैक्ट्रियां लगाई गई हैं और वहां पर वे तरह तरह के रोमा कैंडल्स बना रहे हैं, मोमबत्तियां बना रहे हैं, साबुन बना रहे हैं, बिस्किट व रस्क बना रहे हैं और उन प्रोडक्ट्स को जब बेचा जाता है उससे जो पैसे मिलते हैं उन्हें वेतन के रूप में दिए जाते हैं और आज वही लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे है गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का चरित्र। ऐसे महान क्रांति का सूत्रपात गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने किया और वो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संचालक व संस्थापक हैं। और आज इसी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो एक परिवर्तन की गूंज है और इस परिवर्तन की गूंज हर क्षितिज के ऊपर छा रही है और हर कोई इसे सुन रहा है, मात्र सुन ही नहीं रहा, इससे आकर्षित भी हो रहा है और इसकी ओर अग्रसर होता हुआ गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में खिंचा आ रहा है उस ब्रह्म ज्ञान को प्रपन्न करने के लिए। और वो परिवर्तन की गूंज दिव्य ज्योति की क्या है, आइए हम भी श्रवण करते हैं। परिवर्तन की एक लहर, परिवर्तन की एक लहर, परिवर्तन की एक लहर, अंतर घट को जगा रही, अंतर घट को जगा रही। गूंज दिव्य ज्योति की
पावन धारा, ब्रह्म ज्ञान की पावन धारा, जन जन को है लुभा रही। गूंज दिव्य ज्योति की है क्षितिज पे छा रही, गूंज दिव्य ज्योति की है क्षितिज पे छा रही, गूंज दिव्य ज्योति की है क्षितिज पे छा रही, गूंज दिव्य ज्योति की है क्षितिज पे छा रही। वधिक थे नैतिकता के जो अपराधों के बाशिंदे, वधिक थे नैतिकता के जो अपराधों के बाशिंदे, अंतर क्रांति ने है बनाई, अंतर क्रांति ने है बनाई, सृजनोगे नुमाइंदे। ही बहिष्कृत जो पहचाने, ही बहिष्कृत जो पहचाने, स्वीकृतियों को पा रही। गूंज दिव्य ज्योति की है क्षितिज पे छा रही, गूंज दिव्य ज्योति की है क्षितिज पे छा रही, गूंज दिव्य ज्योति की है क्षितिज पे छा रही, गूंज दिव्य ज्योति की है क्षितिज पे छा रही। बुझी थी उनकी आशाओं की नेत्रों के संग ज्योति, बुझी थी उनकी आशाओं की नेत्रों के संग ज्योति, लड़खड़ाते कदमों से पल पल जिंदगी बोझ थी ढोते। अंतर दृष्टि की प्राप्ति उनको, अंतर दृष्टि की प्राप्ति उनको आत्मनिर्भर बना रही। गूंज दिव्य ज्योति की है क्षितिज पे छा रही, गूंज दिव्य ज्योति की है क्षितिज पे छा रही, गूंज दिव्य ज्योति की है क्षितिज पे छा रही, गूंज दिव्य ज्योति की है क्षितिज पे छा रही। उन्मादों के उत्पातों ने चारित्र विकृत कर दिया, उन्मादों के उत्पातों ने चारित्र विकृत कर दिया। तन नुमाइश मंदिर में, तन नुमाइश मंदिर में, विषयों ने था घर किया। युवा पीढ़ी स्वबोध से, युवा पीढ़ी स्वबोध से उत्कर्षता को पा रही। गूंज दिव्य ज्योति की है क्षितिज पे छा रही, गूंज दिव्य ज्योति की है क्षितिज पे छा रही, गूंज दिव्य ज्योति की है क्षितिज पे छा रही, गूंज दिव्य ज्योति की है क्षितिज पे छा रही। आर्थिक विकलांगता ने स्वच्छंद उड़ान थामी थी, आर्थिक विकलांगता
जीवन की परिपाटी उनको शिक्षा दीक्षा दिला रही। गूंज दिव्य ज्योति की ऐसी दिन में छा रही, गूंज दिव्य ज्योति की ऐसी दिन में छा रही। परिवर्तन की एक लहर, परिवर्तन की एक लहर, अंतर घट को जगा रही, अंतर घट को जगा रही। गूंज दिव्य ज्योति की, गूंज दिव्य ज्योति की है क्षितिज पे छा रही। गूंज दिव्य ज्योति की ऐसी दिन में छा रही, गूंज दिव्य ज्योति की ऐसी दिन में छा रही। हर मानव के अंतर में परिवर्तन का दीप जल जाए, जन जन हो जाए प्रकाश ज्योति की और शांति छा जाए। ब्रह्म ज्ञान उजियारा फैले, धर्म ध्वजा लहरा जाए। सद्गुरु आशुतोष विश्व में नया सवेरा ले आए। ज्योति की ऐसी दिन में छा रही। विश्व शांति का दूत बना दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संचालक व संस्थापक हैं गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। और भगवत प्रेमियों, उन्हें गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से आपने मेरे माध्यम से, मेरे गुरु भाई व बहनों के माध्यम से इस कथा को श्रवण किया है। लोगों ने कहा बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छे वाद्य यंत्र बजाए, क्या कथा की गई है। लेकिन भगवत प्रेमियों, आप लोगों को देखने में लग रहा होगा यहाँ साध्वी कालिंदी भारती बैठी हैं, ये मेरे गुरु भाई बहनें गा रहे हैं, लेकिन आप इनके पीछे जो शक्ति है शायद उसे देख नहीं पा रहे। लेकिन वो लोग जानते हैं जिन्होंने गुरु महाराज जी से ज्ञान लिया है, वो जानते हैं कि हम सबके पीछे अगर कोई शक्ति कार्य कर रही है तो उसका नाम है गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी और सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। उन्हीं की कृपा से आपने कथा प्रसंगों को आध्यात्मिक रहस्य सहित श्रवण किया, उन्हीं की कृपा से आपने इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। भगवत प्रेमियों, हमारा कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं है, हमारे में कोई ऐसा गुण नहीं है कि हम आप जैसे बड़े बुजुर्गों के समक्ष प्रभु की इस कथा को वांझ पाते हैं। अगर ये कथा आपने श्रवण की है तो इसके पीछे सिर्फ गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का ही कृपा हस्त है। उन्हीं की कृपा से कथा का शुभारंभ हुआ था और उन्हीं की कृपा से आज इस कथा का समापन होगा। इसलिए कथा को वांचते हुए अगर मेरे मुख से कोई ऐसा अपशब्द कहा गया हो जिसके कारण आपके हृदय को ठेस लगी हो, तो मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन जो विचार आपको अच्छे लगे हैं, आपके मन को भाए हैं, वो मेरे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा है। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, उन विचारों को हृदयस्थ कीजिएगा, उन विचारों पर अमल कीजिएगा, सोचिएगा, विचारिएगा और इस ब्रह्म ज्ञान को प्रपन्न करके अपने जीवन को सार्थक कीजिए। यही हमारी प्रभु के समक्ष, अपने गुरुदेव के समक्ष भी यही प्रार्थना है। आपका जीवन मंगलमय हो, आप भी सत्य का वर्ण कर सके, उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन अपने घट के अंदर अपने जीवन को सार्थक कर सके, उसको देखने के बाद। और भगवत प्रेमियों, समय को मद्देनजर रखते हुए मैं भी अपने विचारों को यहीं पर विराम दूंगी और अंत में प्रभु के श्री चरणों में जय घोष अर्पित करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री कृष्ण बलदेव की। और जिनकी अपार अनुकंपा से, जिनकी अपार सुप्रेरणाओं के द्वारा आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को 9 दिनों तक आध्यात्मिक रहस्य सहित सुमधुर भजनों व वाद्य यंत्रों के द्वारा श्रवण किया, उन्हीं के श्री चरणों का ध्यान करते हुए एक जय घोष अर्पित करेंगे। बोलिए परम पूजनीय, परम वंदनीय,
परम श्रद्धेय गुरुदेव सर्षि आशुतोष महाराज जी की सच्चे दरबार की धन्यवाद। ज्ञान दीक्षा मिलेगी